और महाराष्ट्र के हेलो। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इस वक्त न्यूज नेशन के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बदलापुर में जो घटना घटी है उसके बाद जो लोगों में आक्रोश है, कैसे जो रेल लाइन है उसे बाधित कर दिया गया है, स्कूल के बाहर लोग धरना दे रहे हैं बड़ी संख्या में, और पुलिस का जो एक्शन है उस पर भी सवाल उठे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी, पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि एसआईटी का गठन कर देने से लेकर जांच का आश्वासन देने के बाद भी लोगों के बीच में ये भरोसा नहीं आ पा रहा है कि जल्द से जल्द आरोपी को कड़ी सजा मिलेगी। देखिए, आरोपी अरेस्ट हो चुका है। आरोपी के ऊपर जितने सेक्शन लगाने हैं कड़े से कड़े वो सब लगा दिए हैं। एसआईटी केस गठन किया है और उसके बाद में ये जो फास्ट ट्रैक पे केस हम लेने की सूचना दी हुई है, निर्देश दिए हुए हैं। ये स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी अपॉइंट करने के निर्देश दिए हुए हैं ताकि इस आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा लगे। लोगों के मुताबिक उसको फांसी होनी चाहिए, ऐसी मांग है उनको, और निश्चित रूप से कड़ी से कड़ी सजा लगे। इसलिए इस केस को फास्ट ट्रैक में लेने का निर्देश मैंने दिया हुआ है ताकि समाज में मैसेज जाए कि ऐसा करने से ऐसा होता है, कड़ी सजा होती है। और इसलिए ये इतने ही पर हम रुके नहीं, उस संस्था की इंक्वायरी कर कर उस संस्था में भी जिन्होंने ये लापरवाही की है उनके ऊपर भी कार्रवाई करने की सूचना दी हुई है ताकि जो भी ये कर्मचारी रखते हैं कोई उसकी पूरी तो ट्रैक रिकॉर्ड भी देखनी चाहिए, बैकग्राउंड भी देखना चाहिए। हाँ। वो कैसे है, कहाँ से आया है, और इसमें भी जिसने लापरवाही की हुई है उसके ऊपर कार्रवाई होगी। उसके बाद में जिस पुलिस ने अगर लापरवाही की हो उसकी जांच करके उसके ऊपर भी कार्रवाई करने की सूचना दी हुई थी। उसके मुताबिक उस पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक, अन्य पुलिस अफसर, उनको सस्पेंड कर दिया है। और इस फास्ट ट्रैक केस चलाने से इसको कड़ी कार्रवाई होगी, जल्द से जल्द उसको सजा हो जाएगी। और शिक्षा मंत्री उनको भी कहा है कि आपके जितने भी महाराष्ट्र में स्कूल है उनके जो नॉर्म्स है, रूल्स है, उसके मुताबिक ऐसी लड़कियों को हैंडल करने का काम महिलाओं ही नहीं करना चाहिए। और ऐसे अगर कोई नॉर्म्स का, रूल्स का फॉलो नहीं करता है तो उसके ऊपर, स्कूल के ऊपर, संस्था के ऊपर भी निगरानी रखकर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। ऐसे पूरी तरह से सभी बाजू से सरकार ने गंभीरता से एक्शन ले चुके हैं सरकार ने। और इसीलिए मेरी ये आंदोलनकारी जो है उनसे अपील है कि जैसे इस छोटी बच्ची के साथ हादसा हुआ है, उसके परिवार के साथ हादसा हुआ है, ऐसे वो सरकार पूरी तरह आपके भूमिका से सहमत है। और लेकिन जब 7-8 घंटे से रेल यात्रियों की भी अड़चन करना, उनको भी मुश्किलें बढ़ाना, उस रेल में भी तो छोटी बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, बूढ़े उम्र वाले सीनियर सिटीजन भी है, तो उनको भी तो तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ऐसे दोनों काम अपने करना चाहिए। इसलिए ये आंदोलनकारी जो लोग हैं उन्होंने अभी सहयोग करने की आवश्यकता है और अपना आंदोलन रोकना चाहिए, क्योंकि 7-8 घंटे से ज्यादा ये आंदोलन हो रहा है और लाखों लोगों को इसका जो है मार पड़ रही है। ये उनकी रेल यात्रियों को भी उनको भी बहुत सी तकलीफ सहनी पड़ रही है। इसलिए मेरी अपील है ये आंदोलनकर्ताओं को कि अपने ये आंदोलन को रोकना चाहिए। मुख्यमंत्री जी, आप ये आक्रोश तो समझ ही रहे हैं, जैसा आपने भी कहा, छोटी बच्चियां जिन्हें ये नहीं पता कि सही और गलत क्या होता है, कि उनकी उम्र ही क्या है। और दूसरी बात ये कि कोलकाता में जो हुआ उसके बाद से पूरे देश में आक्रोश है। अब ये जब नया मामला सामने आया तो लोग इस बात को लेकर संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं। जो पुलिस की कार्यशैली रही, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उन पर लाठीचार्ज किया गया, लोगों का इतना गुस्सा था कि मामला 13 तारीख का है, लेकिन आज देखिए 20 तारीख हो गई। नहीं, पुलिस ने तो मुझे कहा कि उसको तो अरेस्ट उसी दिन हुई थी, उसके ऊपर वो अभी अरेस्ट में, पुलिस की हवालत में, लॉकअप में है। लेकिन जो अभी आज उसको फास्ट ट्रैक के आज सूचना दी गई है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में अगर जाते हैं और स्पेशल पीपी अपॉइंट होता है तो इस केस की जल्दी सुनवाई हो जाएगी। और वो परिवार को भी पता चलेगा कि ये जो आरोपी है, जो गुनहगार है, जिसने ऐसी शर्मनाक घटना की है, उसे बिल्कुल कड़ी सजा हो जाएगी और समाज में एक मैसेज जाएगा कि कार्रवाई होती है तो दोबारा ऐसी कोई हरकत नहीं करेगी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने बात रखी और अपील भी की है आंदोलनकारियों से, प्रदर्शनकारियों से कि वो इसे खत्म करें, क्योंकि आश्वासन सरकार की तरफ से दिया गया है।